गोपाल कांडा के भाजपा समर्थन को लेकर अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। अभय चौटाला ने कहा है कि अगर ऐसा है तो इनेलो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके फैसला लेगी, क्योंकि गोपाल कांडा ने इनेलो बसपा को समर्थन नहीं किया, बल्कि इनेलो बसपा गोपाल कांडा के पास गए थे कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर गोपाल कांडा कहते हैं कि वह जीतकर भाजपा के साथ जाएगा और भाजपा की सरकार बन रही है, तो इनेलो बसपा इसको लेकर सोचेगी और अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करेगी। उसके बाद फैसला बड़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई चेहरे उनके संपर्क में हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जो कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे, हम उनके साथ भी जल्द बैठक करने का बड़ा फैसला लेंगे। भाजपा के विधायक भव्य बिश्नोई का आज किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस पर अभय चौटाला का कहना है कि विरोधी बीजेपी और कांग्रेस का है। देखिए अक्षित कंबोज की रिपोर्ट। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में पवन के आने के बाद चुनाव का माहौल एक तरफा हो गया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां जो है आज इन हालात में है कि दोनोमें से कोई भी सत्ता में अपने बलबूते पे नहीं आ सकता। दोनों बहुमत से दूर है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता की तरफ बढ़ रही है। आज विड्रॉल हुए हैं। इस विड्रॉल के बाद कौन कौन इंडिपेंडेंट रहेंगे? जो जीतने वाले इंडिपेंडेंट्स होंगे, अगर वो हमारे से संपर्क करेंगे, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग हट करके चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे अगले 1-2 दिन में बातचीत करेंगे और हम अपने गठबंधन को और बड़ा कर देंगे। गठबंधन की ही सरकार बनेगी, कोई दूसरा सत्ता में नहीं आ सकता। सिरसा में आज बीजेपी जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन वापस दे दिया अपना, गोपाल कांडा को समर्थन। हम इस पे विचार विमर्श करेंगे कि अगर गोपाल कांडा को उन्होंने समर्थन किया और गोपाल कांडा ने उनका समर्थन लिया है, तो जरूर हम इस बात के ऊपर बैठ करके विचार करेंगे हमें क्या करना है आगे। इस पे मैं अपने साथियों से विचार विमर्श करूँगा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दे दिया है। वो दे दिया होगा, उसने लिया नहीं लिया इस बात पे देखना होगा। यूं तो कोई भी कह देगा कि हमने उसको समर्थन दे दिया, हमने उसको समर्थन दे दिया। हो सकता है कल को कोई कांग्रेस वाला किसी एक आधे बीजेपी के पदाधिकारी की जेब में 10 रुपये डाल करके कह दे तू ये भी कह दे अभय सिंह को भी समर्थन दे दिया, बदनाम करने के लिए। मैं सारी बात की पड़ताल करूंगा, गोपाल से इस बारे में बात करूंगा। अगर वो गोपाल कहेगा कि मैं इसका बीजेपी का समर्थन लूंगा तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। गोपाल कांडा लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार ही बनेगी। मेरे आगे ये बात नहीं आई, ये आपने बताई है। आज मैं अगर कोई ऐसी बात है तो इसके ऊपर बातचीत करूंगा जरूर, और बातचीत करके ही फैसला करेंगे। आपके संपर्क में दूसरे पार्टी के नेता भी है, कांग्रेस के पवन जी आए हैं, कांग्रेस के और भी लीडर हैं आपके संपर्क में, नवाज से हैं, कोई और सांसद? जैसे जैसे मेरे संपर्क में आएंगे, जो जो ज्वाइन करेंगे, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत सारे लोग हैं, अभी शुरुआत है, बहुत सारे साथी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है, मान के चलो कोई भी सभ्य आदमी उसके साथ नहीं रहेगी, हर हालत में उसको छोड़ देगा। जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जो 4 लोगों के बीच में बैठ नहीं सकता, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेगा, हर हालत में ऐसे लोगों को छोड़ देगा। कल आप डबवाली थे, डबवाली में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? डबवाली के अंदर डबवाली, गाड़ावाली, रानिया, इलाहाबाद, यहाँ तक भी सरसा, हम 5 सीटें आज की तारीख में जीत रहे हैं। गोपाल कांडा का बयान आया था, इनेलो बसपा और गोपाल कांडा मिलकर बीजेपी को समर्थन देंगे। गोपाल कांडा हमारे लिए कैसे कह सकता है कि हम समर्थन देंगे? हमने गोपाल कांडा को समर्थन दिया, गोपाल कांडा ने हमें समर्थन नहीं। ये फैसला बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी कि हमने आगे क्या करना है। नामांकन वापस होने के बाद में कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी और इनेलो एक ही बात है, और आज ये साबित हो गया है सिरसा के अंदर।
फिर तो अमीरचंद चावड़ा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेज पे कहा था कि भावी मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। कल दौलतपुरिया वोट मांग रहा था, कह रहा था ऐनक पे मोहर लगाना। अशोक अरोड़ा ने उसके सामने खड़े होकर के कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कि ऐनक पे मोहर लगा करके मुझे भारी बहुमत से जिताना। इसका मतलब किसी की भी जबान स्लिप होगी तो फिर ये ठेकेदार बन जाएंगे। ये जो जिन कांग्रेसी नेताओं की तू बात करता है उनको पूछो तुम्हारी औकात क्या है। कुमारी शैलजा को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं। ये जो इस तरह के बयान देते हैं ना कांग्रेसी, जो अपने आप को सभी नेता मानते हैं, इनको रात को घर में रोटी भी नहीं मिलती। मैं जानता हूँ इनको बहुत नज़दीक से, इन सब की हालत मुझे पता है। 25 का प्रोग्राम किस तरह से रहने वाला है? बहुत ज़बरदस्त होगा, लाखों लोगों की भीड़ होगी, लाखों लोग आएंगे। और 25 को तो ये साबित हो जाएगा कि गठबंधन की सरकार बन रही है। क्या कह रहे शैलजा के लिए? शैलजा के लिए कोई वीडियो वायरल हो रही है, आपत्तिजनक शब्द यूज किए गए। आप ये देखो कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कितने बड़े बोल हैं, किस तरह से महिलाओं के लिए टिप्पणियां करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि माता बहन के बिना, बिना महिला के बिना तुम पैदा कहाँ से हो। अगर वो अपनी माँ की, अपनी बहन की इज्जत नहीं करना जानते, क्या आप उनको ये मान के चलते हो कि ऐसे लोग विधानसभा के, लोकसभा के सदस्य बनेंगे? इनके खिलाफ राजनीतिक एक्शन होना चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जेपी सांसद ने भी इस तरह की टिप्पणी की थी। कोई भी करे, अगर महिलाओं के खिलाफ या किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणी करता है, उसको राजनीति से दूर कर देना चाहिए, उसका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। कुछ इंडिपेंडेंट आप कह रहे थे, तो संपर्क हुआ है किसी से? आज शाम से शुरू होगा ना संपर्क, आज तो अभी विड्रॉल हुए, आज हो जाएगा शाम को। अभी तो मैं अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ, अभी कार्यक्रम खत्म करूँगा, उसके बाद बीच बीच में आए मेरे पास फोन है, लेकिन पहले सारी बातों की तसल्ली करूँगा, फिर बैठ करके तय करूँगा। कुलदीप बिश्नोई का विरोध हुआ है तो स्वागत किसका है ये तो बता दें। कांग्रेस वालों का स्वागत हो रहा है कि जयप्रकाश का बहिष्कार किया 5 गांवों ने, कांग्रेस का कितना बड़ा विरोध है। स्वागत कहीं है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का है, बाकी तो सारे के सारे विरोधाभास जो है इनका अपने आप ही खुद करवा रहे हैं, खुद इस किस्म की भाषा बोलते हैं जिससे लोग गुस्सा करते हैं, फिर इनका विरोध होता है।